वेलकम बैक टू क्लास नंबर 61 और क्लास नंबर 61 के अंदर हम पीपीसी एडवर्टाइजिंग की जो ऑप्टिमाइजेशन है उस पर काम करेंगे। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने रिपोर्ट्स कैसे डाउनलोड करनी है। उन रिपोर्ट्स को जो कि ऑटोमेटिक कैंपेन्स के लिए आप डाउनलोड करेंगे उनको कैसे आपने देखना है, किस एंगल से देखना है। एक मशहूर सेइंग है, इफ़ यू कैंट measure इट यू कैंट इम्प्रूव इट। मतलब अगर किसी चीज़ को मापा नहीं जा सकता या आप मापते नहीं हैं तो उसको इम्प्रूव भी नहीं कर सकते, उसको बेहतर भी नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए आपको उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर भी आपको उन नंबर्स को देखना है ताकि आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकें। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली रिपोर्ट जनरेट करके दिखाऊंगा फॉर ऑटोमेटिक कैंपेन्स और फिर हम उसमें कुछ चीज़ें रिव्यू करेंगे। अच्छा जी, ये जनाब हम दोबारा ज़रा कैंपेन्स पे जाते हैं, वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ लैंड करना है जी। ओके, सो कैंपेन्स पे आप आ गए और कैंपेन्स से आपने कोशिश करना है, मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ एडवर्टाइजिंग जो है वो कैंपेन निकाल लेता हूँ, ऑटोमेटिक कैंपेन निकाल लेता हूँ कि जो कि एक मिनट है जी। ऑलराइट, एक कैंपेन मैंने निकाल के रखी हुई ऑटोमेटिक। ऑलराइट, सो हमने पहले कहा था कि हम डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो डेट रेंज जो है मैं कोशिश करता हूँ कि लास्ट मार्च से अब तक की ट्रेड रेट ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। ओके जी, अब ये मार्च 1 से मई 20 तक जो है वो डेट रेंज आ गई। अच्छा जी, अब जो है वो मेरे पास इस कैंपेन के अंदर वो कह रहा है कि जी स्पेंड जो है वो $7 किया है, 173 सेल्स की है, रास जो है वो 23 रही है, यानी कि $1 स्पेंड करने पे $23 बनाए, विच इज़ अमेजिंग ऑटोमेटिक कैंपेन। इम्प्रेशंस जो हैं वो 6291 थे। अच्छा, अब मैं ऐड मैट्रिक की जो बात कर रहा था, आप मैट्रिक ऐड कर सकते हैं। तो मुझे क्लिक्स देखने हैं, टोटली 20 क्लिक्स आए और 20 क्लिक्स पे 170 सेल्स हो गई। अच्छा जी, मैं और मैट्रिक भी देख सकता हूँ यहाँ। ओके, सो माय CPC was 0.37, amazing. Click-through rate was 32%, which is good. Uh, Below 15.15% is not good. ओके जी, ऑर्डर 7 आए हैं और ये कॉस्ट जो है वो 4.25 रही। ये हमारी एक कैंपेन थी, ऑटोमेटिक कैंपेन थी, इसके ये कुछ रिजल्ट्स हैं। अब इस ऑटोमेटिक कैंपेन में मैंने जो चीज़ें ढूंढनी हैं वो मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैंने कैसे बनाई थी। जैसे मैंने क्लोज मैच डाला, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्री, ये मैंने आपको कैंपेन्स के दौरान बताया था। मैंने ये जो है वो ऐड ग्रुप्स बनाए। अब मैंने देखना है नेगेटिव में कुछ ऐड किया या नहीं। तो नेगेटिव एग्जैक्ट के अंदर मैंने इसमें कुछ कीवर्ड्स जो है वो ऐड किए हुए थे जिनके ऊपर मैं शो नहीं करना चाह रहा था। ये प्रूवन पहले कीवर्ड्स थे। अच्छा जी, सर्च टर्म रिपोर्ट्स जो हैं मेरे पास आनी शुरू हो गई। अच्छा जी, अब एड्स के ऊपर जाके कोशिश करूँगा कि मैं डेटा निकाल लूँ। ठीक है जी, एक्सपोर्ट करते हैं। सो जनाब मेरे पास मैंने डेटा एक्सपोर्ट कर लिया। अब हम डेटा को रिव्यू करते हैं। अच्छा जी, अब जनाब यहाँ वो कह रहे हैं ये प्रोडक्ट्स हैं, ये स्टेटस है, इसका इम्प्रेशन जो है वो ये था, प्रोडक्ट वाइज में देख रहा हूँ। और उसके बाद जो इसकी जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट है, वो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मुझे दिखा रहा है। ठीक है, और ऑर्डर्स भी दिखा रहा है। अब ये एक रिपोर्ट थी, ये एक ओवरव्यू जेनेरिक लेवल की रिपोर्ट थी। अब मैं थोड़ा सा इसको यू कैन से कि थोड़ा सा जो है ना वो हिट एंड रन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने एड्स की, अब मैं एक्सपोर्ट करूँगा अपनी टारगेटिंग का। ओके, सो मुझे टारगेटिंग बस निकाल के दी आपने लूज मैच, क्लोज मैच, सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्री पे टारगेट किया था। सजेस्टेड बिड जो है वो 0.
ओके, सजेस्टेड बिड लो जो है 0.71 रखी और सजेस्टेड बिड हाई 1.27 और ये 1.59 तक भी गई है बिड और टारगेट बिड जो रही है दैट्स 0.2। मैं यहाँ तक टारगेट अचीव करना चाह रहा था। इम्प्रेशन जो है वो मेरी किस कंपनी ने ज़्यादा लिए कम लिए ये देखते हैं, लेकिन मैं पहले सेल्स के नंबर को देखूँ। 161 मेरे क्लोज मैच ने लिए, यानी कि ऐसी कीवर्ड्स जो बहुत ज़्यादा क्लोज थे उसने इतने लिए और 6 ऑर्डर जनरेट किए। सेल्स 161 थी, ए कॉस्ट वॉज 0.015 एंड रॉस वॉज 64 विच इज़ गुड। अब CTR वॉज 0.0072 एंड द स्पेंड वॉज 2.49। ये हमने स्पेंड किया। इस डेटा को सेट को भी हमने देख लिया। अब इसके बाद हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि हम सिस्टम वाइज जो है वो रिपोर्ट जनरेट करें। ठीक है जी, ये रिपोर्ट भी मैंने जनरेट कर ली। ओके जी, ऑलराइट। सो मेरे पास जो है ये देखें आप, ये कीवर्ड आना शुरू हो गए और इन कीवर्ड्स के ऊपर से मुझे जिसकी सेल्स हाई होगी और ए कॉस्ट लो होगी, रॉस ज़्यादा होगी, वो कीवर्ड मैं पिक कर लूँगा। ठीक है, तो उनको पिक करके मैं अपनी मैनुअल कैंपेन्स जो हैं वो जनरेट कर लूँगा। दैट्स हाउ यू ऑप्टिमाइज। ठीक है, इट्स अ सिंपल वे कि जो कीवर्ड्स सेल्स जनरेट कर रहे हैं उनके ऊपर जाके मैं अपनी जो कस्टमर सर्च टर्म है वो लेके उन सर्च टर्म पे मैनुअल कैंपेन भी जनरेट कर दूँगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, और उसके बाद जो पुअर परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हैं जो पहली कैंपेन में पुअर थे, बहुत ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट पे वो अट्रैक्ट नहीं करते, तो उनको नेगेटिव जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ ये जो नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं इनके अंदर आप ऐड आपके पास जो यानी कि आपकी कंपेन्स के अंदर ऐसे कीवर्ड्स जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, जिनकी एक कॉस्ट हाई है, स्पेंडिंग वो ले रहे हैं, सेल्स जनरेट नहीं कर रहे। इट्स वेरी कॉमन सेंस, मैं बहुत बेसिक लेवल की बातें कर रहा हूँ। क्लिक्स हाई हैं लेकिन सेल्स नहीं है, तो उनको आप नेगेटिव कीवर्ड के अंदर ऐड नेगेटिव पे क्लिक करके वो आप उसके ऊपर इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके जो हैं वो नेगेटिव कीवर्ड्स की बन जाएगी। उसके बाद आपने हाई परफॉर्मिंग जो कीवर्ड्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको रिपोर्ट दिखाई, वो उसमें मैं ज़्यादा इसलिए नहीं गया क्योंकि वो एक ब्रांड की रिपोर्ट है, तो मैं ज़्यादा उसकी जो डिटेल्स हैं वो शेयर नहीं कर सकता। बस कॉन्सेप्ट समझाना था कि जो अच्छे परफॉर्मिंग कीवर्ड्स होंगे, जिनकी सेल्स हाई होगी, भाई ए कॉस्ट लो होगी और रॉस ज़्यादा होगी और जिसकी बिड भी इतनी ज़्यादा हाई, स्पेंडिंग हाई नहीं होगी। स्पेंडिंग ऑफ कोर्स हाई नहीं होगी तो ए कॉस्ट इम्प्रूव होगी। तो आप जो है उन कीवर्ड्स को लेकर जो है वो आप मैनुअल कैंपेन्स क्रिएट करेंगे। मैनुअल कैंपेन्स मैंने आपको पहले बताया हुआ था कैसे क्रिएट होती हैं। उन सर्च टर्म की बेस पे हम मैनुअल कैंपेन्स क्रिएट कर देंगे। ये है सिंपलेस्ट वे जिसके साथ आप जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी कैंपेन्स को।